भेजती है हिंदुस्तान दोबारा वापस, तो उन्हें हाथ में हथकड़ियाँ, पैरों में हथकड़ियाँ बांध के भेजती है। ये क्या शर्मसार नहीं है? आप लोगों को बैन कर दिया गया कि आप एयरपोर्ट नहीं जाएंगे, क्यों? सिर्फ डर है। मोदी को डर जनता के साथ साथ आप कुछ जो चैनल वाले हैं जो सच को दिखाना चाहते हैं उनको भी बंद कर देती है। मैं इस देश का नागरिक होकर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण से कह रहा हूं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे डरपोक और निर्जल और देश का प्रधानमंत्री सबसे जलील इंसान है। वो यूएस का 7वां बेड़ा आया था लेकिन उससे डरी नहीं थी, बोले लड़ाई है तो जारी रहेगी। लेकिन आज कोई आपातकाल नहीं, कोई लड़ाई नहीं, लेकिन फिर भी यूएस का बेड़ा आज हमारे इंडियन एयरपोर्टों पे उतर रहा है। इससे बड़ा शर्म का बात कभी भी नहीं हो सकता। हमारी सेनाओं की बेड़ा हमारी देश की धरती पे उतर रही है, खासकर अमेरिका का, जिसका कोई भी फॉरेन पॉलिसी एग्जैक्ट नहीं रहा है कि नागरिकों को नहीं ले सकते। बाइज्जत हम अपनी फ्लाइट भेजेंगे अमेरिका के पास, और अमेरिका से उन्होंने डिपोर्ट अपने कंट्री में कराई अपने नागरिकों को। जब अन्य कमजोर देश ऐसे कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं कर सकता? नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और इस समय मैं यूथ कांग्रेस कार्यालय पे हूँ। लगातार ये लोग सड़कों पे मोर्चा खोल रखा है। जिस तरह से इन लोगों का साफ साफ कहना है कि जो युवा देश का भविष्य होता है आज वो हथकड़ियों में कैद है। भाई साहब, क्या कहेंगे? आप लोगों ने सड़कों पे मोर्चा खोल रखा है, आपके पोस्टर में लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज कि ये मोदी जी जो कहा करते थे कि 56 इंच का सीना, कहाँ गया वो 56 इंच का सीना? आज देश के 300 से ज्यादा युवा जो डंकी करके जाते हैं सिर्फ रोजगार के लिए, ना ही देश में रोजगार है। आज वो मजबूर है, डंकी करके जाने को मजबूर है। कौन अपना एक युवा अपने जान को खतरे में खेल के जाएगा डंकी करके? आज वो मजबूर होके जाते हैं, और मजबूर होके जब जाते हैं तो वहाँ की सरकार उन्हें, मैं बता देता हूँ, बाकायदे हाथ में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी करके भेजती है। बहुत ही शर्मसार है। लोग गांव से शहरों में आते हैं मजदूरी करने के लिए, यहाँ पे मजदूरी नहीं मिलता है। जो शहरों में लोग होते हैं वो अच्छी मजदूरी करने के लिए बाहर देश में जाते हैं, उनके इस तरह से बढ़ता। मैं बता रहा हूँ, ये मत कहिए कि अच्छी मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। वो 300 युवा वही युवा हैं जो डंकी करके बतौर अपने जान, अपने ज़िंदगी को जोखिम में डाल के वो अमेरिका जाते हैं, वहाँ कुछ रोजगार मिले। आज देश की हालात और देश की दुर्दशा ऐसी है कि एक एक युवा, एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में 20 से 50 लाख रुपया लगाता है, और 20 से 50 लाख लगाने के बाद एक बच्चे को कैंपस सिलेक्शन नहीं मिलता। ये सरासर इस देश के सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि सबसे बड़ी चीज़, जब देश के युवा उनको हथकड़ियों में बांध के लाया जा रहा था, तो आज यही भाजपा सरकार, जो कोई भी लोग आते हैं तो उनको बाकायदे पकड़ के रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाती है। आज वो युवा हैं, तो किसी एक नेता ने, भाजपा का एक नेता नहीं गया, ना ही उसे पकड़ लाने रिसीव करने गया कि देश के युवा जो जिनको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण से और बहुत ही शर्मसार करके लाया गया, आज ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस समझती है और हमारे देश के नेता राहुल गांधी समझते हैं। इसलिए आज युवा कांग्रेस इस सरकार को प्रदर्शन करके दिखाना चाहती है कि आपका 56 इंच का सीना नहीं, आप एक डरपोक इंसान हैं। लेकिन वहाँ पे जिस तरह से भारतीय जो वहाँ पे गए हैं, 7 लाख की संख्या बताई जा रही है। वहाँ पे कोई 5 साल से रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है। तो क्या सिर्फ मोदी जी की ये जिम्मेवारी थी कि उन्हीं के शासनकाल में बेरोजगारी फैली? बता रहा हूँ आपको कि देश के जो युवा हैं आज वो इन हालातों में है कि उन्हें नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। आप बताओ, तो वो डंकी करके बाहर ही तो जाएंगे, देश से बाहर कुछ तो अपनी हालातों को सुधारेंगे। लेकिन जब उनको वहाँ की सरकार जब भेजती है हिंदुस्तान दोबारा वापस, तो उन्हें हाथ में हथकड़ियाँ, पैरों में हथकड़ियाँ बांध के भेजती है। ये क्या शर्मसार नहीं है? मैं आप मीडिया माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं इस पे देश के जो जयशंकर जी इस पर टिप्पणी क्यों नहीं किए? क्यों नहीं उन्होंने बातचीत की कि नहीं, हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के नागरिकों को ऐसे आप शर्मसार करके नहीं भेज सकते हैं वापस देश में? क्या यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का? लेकिन सवाल है कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया पे लगातार आप देखेंगे दशकों से ये चला आ रहा है कि विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का, वो क्या है? मैं आपको सबसे पहली चीज बता दूं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्या होती है? मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है। किस मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हो आप? पूरे देश की मीडिया बिकी हुई है। आज जब देश के 300 युवाओं को हथकड़ी और पैर में हथकड़ी बांध के लाया जा रहा, तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया एक नैरेटिव सेट करती है, जैसे लोकसभा में 400 के पार के। मैं आज आपको बता दूं, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए काम करती है, और खास करके भाजपा सरकार के लिए काम करती है, दलाली कर रही है वो मेन स्ट्रीम मीडिया।
ये मैं तो यही पूछना चाहता हूँ ना, 56 इंच का सीना कहाँ है मोदी जी का? कहाँ गया वो 56 इंच का सीना? अभी 30 जनवरी को बजट पेश हुआ है, क्या उसमें किसान, मजदूर और जिस तरह से महंगाई, इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, उसका भी कोई ध्यान रखा गया है कि नहीं? मैं ये तो बहुत बड़ी अच्छे सवाल पूछ दिया आपने। ये बजट नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला बजट है। निर्मला सीतारमन जो बजट पेश करती हैं, वो क्या पता जब ये कहती है जिनके पास क्या नाम है, प्याज नहीं है, लहसुन नहीं खाते तो प्याज नहीं खाना चाहिए। शिक्षा का बजट आप देख लो। आज मैं सबसे बड़ी एक लॉजिकली बात समझो, देश के युवा डंकी करके जो अपने जान को जोखिम में लगा के एक देश अपने हिंदुस्तान से दूसरे देश में जाते हैं, आप सोचो जो इंसान अपने जान को जोखिम में लगा के जाएगा उस पर क्या बीतती होगी, उस पर क्या आप बीती होगी। वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को वो सोच के ही तो जाता है। या आप मीडिया के माध्यम से आप इमोशनली इस चीज़ को दिखाइए और देश के जनता को टच कीजिए। आप लोग देश की आज जो नेशनल मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, ये तो बिक चुकी है, दलालों की मीडिया है। देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश के जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कल चुनाव हुआ है दिल्ली में। कल चुनाव होने का सबसे बड़ा रीज़न था कि दिल्ली सरकार में जो चुनाव हो रही है वो देश और दिल्ली के हित में अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आज आप मेन स्ट्रीम आप दिखा सकते हैं कि कल दिल्ली के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा के लोग इतनी शर्मसार कर दिए थे कि एक दूसरे की टिप्पणी, एक दूसरे में झगड़ा, एक दूसरे में लड़ाई। ये क्या है? देश का जो संविधान है उसको कुचला जा रहा है। वो अपने सत्ता का दलाली कर रहे हैं, वो अपनी सत्ता में इतने मशगूल हो चुके हैं कि वो जनता को तो कुछ समझते नहीं है। कल आप लोग को सबसे बड़ी चीज़ ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप लोगों को एंट्री नहीं मिल रहा है एयरपोर्ट पे जाने के लिए। आप लोगों को बैन कर दिया गया कि आप एयरपोर्ट नहीं जाएंगे। क्यों? सिर्फ डर है। मोदी को डर जनता के साथ साथ आप कुछ जो चैनल वाले हैं जो सच को दिखाना चाहते हैं उनको भी बंद कर देती है। सोशल मीडिया को भी मिलने से मना कर दिया गया ताकि मतलब सच्चाई सामने आ जाए। तो आप इस मीडिया के माध्यम से सच दिखाइए, जनता को, देश के दर्शकों को सच दिखाइए कि आप मीडिया बंधुओं को वहाँ जाने के लिए मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सच जब देश के सामने आएगी तो उनकी दुर्दशा बनेगी। उनकी 56 इंच की सीना जो है वो 56 इंच की नहीं, वो 6 इंच की ही रह जाएगी। और वो 56 इंच का सीना नहीं है, वो डरपोक एक प्रधानमंत्री है। मेरे देश में, मैं इस देश का नागरिक होकर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण से कह रहा हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे डरपोक और निर्जल और देश का प्रधानमंत्री सबसे जलील इंसान है। वो आप कह रहे हैं कि यूएस का बेड़ा आया हुआ था, लेकिन कुछ लोग तो देश का ही विमान को छाप दिए हैं पेपर में। आप जानते हैं क्योंकि वो मीडिया डरी हुई है, सच को नहीं दिखाना चाहती है। यूएस बेड़ा यहाँ पे भारत में पहली बार आया है। जब 71 की लड़ाई हुई थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, यूएस का 7वां बेड़ा आया था, लेकिन उससे डरी नहीं थी। बोले लड़ाई है तो जारी रहेगी। लेकिन आज कोई आपातकाल नहीं, कोई लड़ाई नहीं, लेकिन फिर भी यूएस का बेड़ा आज हमारे इंडियन एयरपोर्टों पे उतर रहा है। इससे बड़ा शर्म का बात कभी भी नहीं हो सकता। हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इतना शर्मनाक घटना आज तक कभी नहीं हुआ है कि विदेशी सेनाओं की बेड़ा हमारी देश की धरती पर उतर रही है, खासकर अमेरिका का, जिसका कोई भी फॉरेन पॉलिसी एग्जैक्ट नहीं रहा है कि कब किधर रहेगा, आज इंडिया के साथ है कि नहीं रहेगा, उसका पॉलिसी क्लियर नहीं है। तो आज नरेंद्र मोदी जब सत्ता में 2014 में आए थे तो उन्होंने आह्वान किया था कि मैं प्रति वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज 45 साल का भारी बेरोजगारी आज देश में है, इसीलिए युवा डंकी के रास्ते अमेरिका जा रहे हैं रोजगार के लिए। और उनको कैसे, आप जानते हैं उनको कैसे लाया गया? बेड़ियों में बांध के लाया जा रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है कि उनको बेड़ियों में बांध के भारत लौटाया जा रहा है, और इतनी बेइज्जती के साथ, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कमज़ोर है। अगर वो मजबूत होता, जो बातों में, जो भाषणों में बोलता है हमारा प्रधानमंत्री कि लाल आग दिखाएंगे चाइना को, अमेरिका हमें अपनी इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या कर सकता है कि हमारे नागरिकों को ऐसे बेड़े में बांध के यूएस आर्मी का जो उसका फ्लाइट है उससे भेज रहा है। कई अन्य देशों के साथ भी अमेरिका ने किया, लेकिन अमेरिका को कई देशों ने मना कर दिया और उन्होंने बोला कि इस तरीके से हम प्रक्रिया से हम अपने देश में नागरिकों को नहीं ले सकते। बाइज्जत
हम अपनी फ्लाइट भेजेंगे अमेरिका के पास, और अमेरिका से उन्होंने डिपोर्ट अपने कंट्री में कराई अपने नागरिकों को। जब अन्य कमज़ोर देश ऐसे कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं कर सकता? आखिर हमारा देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी इतना कमज़ोर क्यों हो गए हैं? हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे थे। आखिर ये नीतियाँ, ये जो घटनाएं घट रही, वो घर घर क्यों नहीं जा रहा है? सबसे पहले देखिए, जो उन्होंने ये फैलाया हर घर, जो भी, तो ये तो एक घर घर मोदी, एक प्रोपेगेंडा है। उसी के आधार पर इन्होंने कई चुनाव जीते। लेकिन आज देश जान चुका है कि आखिर देश में 45 साल का भारी बेरोजगारी क्यों है, आखिर हमारा जीडीपी लगातार क्यों गिर रहा है, आखिर हमारा रुपया क्यों गिर रहा है। जो बोले थे प्रधानमंत्री की जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की उसकी वो गिरती है। आज प्रधानमंत्री $87 पर हो चुका है प्रति रुपया। आखिर इतना हमारा रुपया कमजोर क्यों हो गया? हमारा इकोनॉमी इतना कमजोर क्यों हो गया? आखिर इन्फ्लेशन हमारा क्यों बढ़ रहा है? राष्ट्र विकास कर रहा है, 5 मिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमिक्स हो गई है, फिर भी रुपया गिर रहा है। आप जानते हैं 2014 में कितने देश पे कर्ज था? लगभग 100 करोड़, 100 लाख करोड़। आज देश पे कितना कर्ज है? 200 लाख करोड़। ये है भारत की अभी नरेंद्र मोदी की 10 साल की पूरा फीडबैक कि उन्होंने तो कहते हैं कि विकास के लिए कर्ज लिया गया है। अच्छा, तो कैसे आखिर 2014 तक 100 लाख करोड़ थे, आपके 10 साल में ही उसको डबल कैसे कर तेजी दिया? से विकास हुआ है ना, भारत डिजिटल इंडिया बन गया है। अच्छा, तेजी से कौन सा विकास हुआ है कि जीडीपी को लगातार नीचे गिरा दिया? जीडीपी एक पैमाना है ना, विकास दर, हमारा सकल घरेलू उत्पाद कितना है, और वो भी नए फार्मूले से लगातार जीडीपी गिर रही है। अगर पुराना फार्मूला अगर मनमोहन जी सरकार का होता तो कहीं जीरो पे ना आ जाती, इस बात का डर है। इसीलिए नरेंद्र मोदी अपने कामियों को, जो खामियां है उसको छिपाने के लिए जीडीपी के आंकड़े बदलते हैं, और नए जो पुराने पैमाने थे जो जीडीपी का आंकड़ा लिया जाता था उसके आधार पे ना होकर एक नए पैमाने पे लिया जा रहा है जो कि एक्चुअल जीडीपी से काफ़ी नीचे है। और लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जो आम लोग हैं वो महंगाई से त्रस्त है। उनको आज जो डीजल पेट्रोल जो होता था आज लगातार बढ़ रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में उसका दाम घट रहे हैं। इसके अपोजिट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि युवा आज लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। पीछे की क्या वजह हो सकती है, आप बताइए। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर नीति और नीयत साफ रहे तो देश का विकास हो सकता है। और वर्तमान सरकार की न नीति है, न नीयत है, न पॉलिसी है, कुछ भी नहीं है। ये सरकार बस अपने पुराने धड़े प्रोपेगेंडे पे जी रही है। उससे देश का भला नहीं होगा। देश को नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और नए सरकार का गठन करेंगे और कांग्रेस पार्टी, और फिर से हमको विकास के रास्ते पे ले चलेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस आएगी तो विकास का रास्ता खुलेगा। जी बिल्कुल खुलेगा। सरकार आएगी, अभी कांग्रेस के सरकार आई। जान सकते हैं कि जब वर्ल्ड में रिसेशन आया था 2008-9 में, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सबसे नेक और ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन उस रिसेशन को देश पे आने नहीं दिया, बल्कि जीडीपी लगातार सबसे हाई ग्रोथ पे गया। चलिए, तो ये तमाम यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता थे। लगातार सड़कों पर इन्होंने एक मोर्चा खोल रखा था, जिस तरह से देश के युवाओं को हथकड़ी के द्वारा लेकर आया जा रहा है, और जिस तरह से अमेरिका का जो वेडा था वो आकर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। और ये सारी खबरें देश के जो मालिक हैं, जो हुक्मरान हैं, जो शोषित वंचित समाज है, किसान मजदूर हैं, उनको ये खबर नहीं पहुंच रही है। तो इसके लिए सोशल मीडिया है। आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।